हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है? फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो हमें यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज यूज करनी है? मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सेम ऐसे ही दिख रहा है इसके जैसे ही, तो हमें ये वाली आइडेंटिटीज यूज करनी है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमें यही आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज करनी है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं क्यूब। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब दिया है ना, तो यहाँ पे भी टोटल क्यूब होना चाहिए। तो जो 27 होता है वो किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। और एक्स ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस जो y है तो y को तो ऐसे लिखेंगे, और जो z है z को भी ऐसे ही लिखेंगे। और माइनस हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू एक्स कितना है यहाँ पे? 3x इंटू वाई कितना है? y है, और इंटू z। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ गया। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे। x की जगह पे जो वैल्यू दी है, y की जगह पे जो वैल्यू दी है, z की जगह पे जो वैल्यू दी है, उसको यहाँ पे रखते जाएंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x क्या है यहाँ पे? 3x, y तो y है और z भी z ही है, तो इसको ऐसा रख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में स्टार्ट करेंगे तो 3x इसका होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस इसके बाद क्या है? एक्स वाई, तो x क्या है यहाँ पे? 3x इंटू वाई, तो y तो y है, माइनस वाई जेड, तो y और z सेम है, माइनस जेड एक्स, तो z इंटू एक्स क्या है यहाँ पे? 3x। ये रख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3xy, ये माइनस वाई जेड, ये हो जाएगा माइनस 3zx। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है? वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो हम जानते हैं जो फॉर्मूला हमारा है, सेम यही फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम इसको वेरीफाई करना है, ये टर्म लेकर आना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड डिवाइड करेंगे 2 से। तो जो डिवाइड कर रहे हैं उसको हम ऐसे ही रखेंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई जेड यहाँ पे लिखेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं इन साइड में लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 को अंदर, इन सब के अंदर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करने। हमने डिवाइड तो कर दिया लेकिन मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मल्टीप्लाई इन सब के जो ब्रैकेट है इसके अंदर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं? x माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला देख रहे हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा? 2y(x) या xy आएगा, यहाँ पे भी 2yz आएगा, यहाँ पे भी 2zx आएगा। ठीक है, तो इसको हमें, इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये फॉर्मूला बनाने के लिए। तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही रखेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ? उसको तोड़ूंगी। एक्स स्क्वायर 2 बार लिख सकती हूँ क्योंकि 2 टाइम्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बाकी सबको हम ऐसे ही रखेंगे। 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx।
फिर हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। अब हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमें क्या लाना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का होल स्क्वायर। दूसरा क्या लाना है, ये इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या लाना है, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो हम लिखेंगे वाई का स्क्वायर माइनस 2yz और प्लस जेड का स्क्वायर। फिर तीसरा क्या लाना है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर माइनस 2zx। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर। बस मैंने इसको क्या किया है, रीअरेंज किया है। मीन्स कि जैसे यहाँ पे अगर देखोगे एक्स स्क्वायर दो बार है, तो एक्स स्क्वायर मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं किया है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, बाकी इनको ये यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे रखा है। हमें जो फॉर्मूला लेकर आना था, इसलिए मैंने उस तरीके से अरेंज किया हुआ है। तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन के आएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दूसरा वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और तीसरा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सो दैट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो हम सेम फॉर्मूला वही पहले लिखेंगे। हमें यहाँ पे दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूले में क्या आता है, सॉरी माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड फिर माइनस जेड एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें गिवन में क्या दिया है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर हम किसी भी टर्म को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ पे ये सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब यहाँ पे इस साइड में क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब मैं 3xyz यहाँ पे माइनस है, तो मैं इस इक्वल टू के इस साइड लेकर आऊँगी, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz, जो कि हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे बिना कैलकुलेट किए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट जो हमने ऊपर प्रूफ किया है उसी को यूज करके हमें करना है। कैसे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो मैं इसको मान लेती हूँ, ये x का क्यूब है, ये y का क्यूब है, ये z का क्यूब है। अगर मेरे पास जो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 आ जाती है, तो अभी जस्ट हमने क्या प्रूफ किया, जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा। तो मैं इसको एक बार चेक करूँगी, तो -12 प्लस 7 और प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। 7 प्लस 5 कितना होता है, 12, ये -12 और यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। जैसे ही इसकी वैल्यू 0 आई, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये बराबर होगा 3xyz। 3xyz, तो 3x क्या है यहाँ पे -12, y क्या है इंटू 7, और 5 क्या है, z क्या है 5। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लेकर आ, तो इसका आंसर होगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 का मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 1260। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। सेम इसी तरह इसमें भी चेक करेंगे, हमें क्या लेकर आना है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर हम 0 दिखा देते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो x प्लस वाई, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ये किसके बराबर होगा, 3xyz के बराबर होगा। तो हमें बस यहाँ पे 0 दिखाना है, तो ये 28 है, और यहाँ पे प्लस और ये -15 है, और यहाँ पे प्लस और -13 है।
तो अगर मैं इसको करूँ तो ये 28, ये -15 प्लस माइनस माइनस, ये -13, तो इसको मैं 28 और ये हो जाएगा 5 3 8 और ये 2, तो ये 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ जो वैल्यू -28 का क्यूब और प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये किसके बराबर होगा? 3xyz के बराबर। 3x क्या है? 28, y क्या है? -15 और z क्या है? -13। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके बताती हूँ कितना होता है। 28 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 13 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका आंसर है 16,380। तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और इसका आंसर है 16,380। अगर कैलकुलेशन में बस यहाँ पे अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप करेक्ट कर लेना, या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू आती है। यहाँ पे बस एक माइनस था इसलिए यहाँ पे आंसर जो आया वो माइनस में आया।